हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक मदान। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल वेल। सो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो आज हम इस सेशन में, इस वीडियो में आज हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक चैप्टर के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के। ओके, सो सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज for what value of k 4 minus k x square plus 2k plus 4x plus 8k plus 1 is equals to 0 has real roots। सो जैसा कि हम प्रीवियस वीडियोस में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नेचर के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर नेचर की बात करूं तो तीन टाइप का नेचर हमने पढ़ा था कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो रूट्स रियल और अनइक्वल होते हैं, और अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो रूट्स रियल और इक्वल होते हैं, और अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है, मींस नेगेटिव में आती है, तो रूट्स नहीं एग्जिस्ट करते, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर आप बोल सकते हो कि इनके पास इमेजिनरी रूट्स होते हैं। ओके, रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, सो ये तीन टाइप का नेचर पढ़ा था। अब उन्होंने कहा है कि इसके पास कैसे रूट्स हैं? रियल रूट्स हैं। तो रियल तो बेटा यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यानी कि इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये क्वेश्चन, क्योंकि उन्होंने सिर्फ रियल बोला है, अनइक्वल और इक्वल में कुछ भी नहीं बोला। तो रियल बोला है तो इसका मतलब आपको ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन दोनों को एक साथ लेकर चलना होगा और हमारे को फाइंड आउट करनी होगी वैल्यू ऑफ के। ओके, सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो जब भी आपको रियल रूट्स बोला हो, रियल और इक्वल या रियल अनइक्वल नहीं बोला होगा, तो आपको क्या करना होगा? आपको लेना होगा b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ग्रेटर देन कब होता है? जब रियल और अनइक्वल होते हैं। इक्वल कब होता है? जब रियल और इक्वल होते हैं। तो हमने वो दोनों कंडीशन को मिक्स अप करके एक ही बात, एक ही जगह पे ले लिया। ओके, क्योंकि रियल रूट्स बोले, अनइक्वल और इक्वल में से कुछ नहीं बोला। ओके, सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। वैल्यू ऑफ b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। जैसे कि हम बात करें कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2k प्लस 4। लेट्स पुट द वैल्यू। तो ये हो जाएगा 2k प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या हो गई? 4 माइनस k, और c की वैल्यू क्या हो गई? 8k प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब इसको हम ओपन कर देते हैं, इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, तो ये आएगा आपका 4k स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2 2 जा 4 4 जा 16k माइनस 4। अब आप इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई कर लो, 4 8 जा 32k, 4 प्लस 4 माइनस 8k स्क्वायर एंड माइनस k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं आगे। 4k स्क्वायर प्लस 16 प्लस 16k, ये ऐसे करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 4 32 into 4 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12 128k। फिर आ जाएगा आपका 4 प्लस 4 16, लेकिन माइनस 16 आ जाएगा क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 into 8 माइनस का 32 है तो ये प्लस का 32k हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस का 4k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4k स्क्वायर और 30k स्क्वायर तो हो जाएगा 36k स्क्वायर। ये दोनों चीज़ें सॉल्व हो गई। अब हम k वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 16 प्लस 4, ये कितना हो गया? 20 माइनस का 128, तो बचेगा कितना? माइनस का 108k बच गया। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। प्लस का 16 माइनस का 16 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कुछ भी नहीं, 0 को हटा देते हैं इसे, लेस देन इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास एक और कंडीशन आ गई, मतलब कि पूरा सॉल्व करके हमने ये हमारे को पता लग। ओके, आप चाहें तो आप इसमें से ना 36 कॉमन ले सकते हैं, 36k, क्योंकि 36 के टेबल में 108 आ रहा है। अंदर बचा k माइनस कितनी बार आता है? देख लेते हैं। 3 6 जा 18, कैरी 1 आ जाएगा, ऊपर 1 3 3 जा 9 और 1 10, 3 टाइम्स आता है, तो ये रहेगा लेस देन इक्वल्स टू 0। ओके, सो ये हमारे पे
कंडीशन ना बताए। ओके, सो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जब मैं इसको एक बार इसके हिसाब से रखता हूँ, पहले 36k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो पहली वैल्यू आ गई, फिर दूसरी इसको इसके बराबर रखते हैं तो ये आ जाएगा k माइनस 3 greater than equals to 0 and k greater than equals to 3। तो एक ही वैल्यू आ गई। तो these are the values of k for which this equation has real roots। okay, so please understand this question very seriously। so next question बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। if 1 is a root of the quadratic equation 3x square plus ax minus 2 is equals to 0, कहने का मतलब क्या है, इस इक्वेशन के पास 1 जो है इसका एक रूट है। रूट क्या होता है, उस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है। और सॉल्यूशन क्या होता है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल होता है। और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है x। तो यानी कि इस इक्वेशन का 1 जो है ना एक सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन क्या है, वैल्यू ऑफ x है। ओके, फिर आगे क्या लिखा है, एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस ax² plus 1 plus 6x minus b is equals to 0 has equal roots। और इस इक्वेशन के पास इक्वल रूट्स है। हालांकि इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके रूट्स आपको गिवन नहीं है। ओके, हमें सिर्फ इतना बता रखा है कि ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना, इस क्वाड्रेटिक के पास इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स की कंडीशन आपके माइंड में आ रही होगी, b² minus 4ac equals to 0। ओके, तो आपको इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से क्वेश्चंस को समझना है। अब देखो उन्होंने दो कंडीशन दी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए 1 एक रूट है, यानी कि उसका एक सॉल्यूशन है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए उन्होंने बोला कि इसके पास इक्वल रूट्स है। तो कहने का मतलब क्या होगा, पहले आप क्या करो, ये 1 की वैल्यू इसमें पुट करो, बिकॉज इसका तो सॉल्यूशन है 1, x की वैल्यू है वो, तो यहां से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। फिर वो a की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करके इसको एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। फिर हम इसमें इक्वल रूट्स की कंडीशन लगाएंगे, मींस b² minus 4ac equals to 0 रखेंगे। फिर वहां से आपको b की वैल्यू मिलेगी, और हमें फाइंड आउट भी क्या करना, वैल्यू ऑफ a एंड b। ओके, सो लेट्स सी हाउ टू डू दिस। तो सबसे पहले हम उस इक्वेशन को लेते हैं, 3x² plus ax minus 2 is equals to 0। let x is equals to 1 because 1 is the solution। okay, so we putting the value 3 bracket 1 का square plus a bracket 1 minus 2 is equals to 0। तो आ जाएगा 3 plus a minus 2 is equals to 0, 1 plus a is equals to 0 and a is equals to minus 1, but a is equals to minus 1। now what we have to do, अब हमारे को ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो हमारे पास इक्वेशन है a bracket x² plus 6x minus b is equals to 0। मल्टीप्लाई करते थे बेटा यहाँ पे minus 1x² minus 6x minus b is equals to 0। तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब सबसे पहले मैं इसे कंपेयर करता हूँ ax² plus bx plus c से, और आपको यहाँ से a b c की वैल्यू मिल जाएगी। तो a की वैल्यू हो जाएगी -1, b की वैल्यू हो जाएगी -6, c की वैल्यू हो जाएगी -b। और अब हम इसमें डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 रखते हैं, b² minus 4ac is equals to 0 because this equation is having equal roots। तो b की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, -6 का स्क्वायर 4 into a की वैल्यू होगी -1, c की वैल्यू हो गई -b is equals to 0। 36 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -4b is equals to 0, क्योंकि माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। माइनस का 4 उधर चला जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 4b is equals to 36। ओके, 4 अपॉन में आ जाएगा, b is equals to 36 upon 4, that is b is equals to 9। so value of b is 9 and value of a is -1। okay, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस जनरली हमारे एग्जाम पेपर में प्रूफ करने को आते हैं। सो क्वेश्चन इज इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a² plus b² x² minus 2ac plus bdx plus c² plus d² equals to 0 ओके आर इक्वल, यानी कि इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। इक्वल का मतलब आपके माइंड में ना उसकी कंडीशन जो है वो स्ट्राइक करनी चाहिए कि इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट a upon b is equals to c upon d। तो ये आपको बेसिकली प्रूफ करना है। ओके, सो हम इसमें कंडीशन लगाते हैं बिकॉज़ रूट्स आर इक्वल, सो डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0। तो डिस्क्रिमिनेंट होगा आपका b² minus 4ac, ये 0 के बराबर हो जाएगा। b की वैल्यू वहां से आप अगर आप फेच आउट करो
तो माइनस का 2 ब्रैकेट AC प्लस BD वैल्यू है वहां पर सामने देखिएगा, आप पेयर जब करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ओके, सो माइनस 4 ब्रैकेट A की वैल्यू क्या है हमारे पास, A की वैल्यू है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और C की वैल्यू है c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब इसको ओपन कर देते हैं, माइनस 2 का स्क्वायर तो बेटा 4 हो जाएगा और अंदर इसका होल स्क्वायर ओपन हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 2abcd। ओके, फिर आ गया आपका माइनस 4 ब्रैकेट, इसके अंदर दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाएगा a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सारा ओपन कर देते हैं ब्रैकेट्स और मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है, चलिए एक बार ऐसे ही कर लेते हैं, ऐसा करते हैं कि ये 4 सब में कॉमन ले लेते हैं और फिर ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो अंदर आ जाएगा a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 2abcd माइनस, ये सब साइन जब है माइनस के हो जाएंगे बिकॉज साइन चेंज होगा, a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर d स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर d स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज 0। अभी देख ये जो 4 है मल्टीप्लाई में है, इधर 0 के अपॉन में जाके 0 बन जाएगा, तो ये 4 हट जाएगा, बाकी इसमें देखिए कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, d स्क्वायर प्लस करना, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये दो चीजें कैंसिल आउट होगी। अब आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 2abcd प्लस का माइनस का आपके पास बचा a स्क्वायर d स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इन सब टर्म्स को उधर ले जाओ, आपका इधर 0 बच जाएगा और ये हो जाएगा a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2abcd। ओके, और ये भाई आपका जो है बेटा ये a माइनस b का होल स्क्वायर होगा, अगर मैं इसको ad का होल स्क्वायर कहूँ, इसको bc का होल स्क्वायर कहूँ और ये 2abc। ओके, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, तो ये आपको बन जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं ad माइनस bc का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ओके, ये ad हमारा a की वैल्यू हो जाएगी और bc हमारा b की वैल्यू हो जाएगी, तो a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो अब ध्यान से समझिए अगर a माइनस b का होल स्क्वायर 0 के बराबर है तो a माइनस b भी 0 के बराबर होगा, सो वी आर राइटिंग ad माइनस bc इक्वल्स टू 0, तो ये भी 0 के बराबर हो गया। अब ध्यान से देखिए हमारे पास आ गया ad माइनस bc इक्वल्स टू 0, bc को उधर ले जाओ तो आपके पास आ जाएगा ad इज इक्वल्स टू bc। अब क्या करो, b इसके अपॉन में आ जाएगा और d इसके अपॉन में आ जाएगा, c के अपॉन में, तो इधर आ जाएगा a अपॉन b इज इक्वल c अपॉन d, जो हमें प्रूव करना था वो स्टेटमेंट है, देखिए। ओके, इसी तरह से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको इस तरह से प्रूव करने को आते हैं। ओके, सो आई होप कि आपको ये सब समझ आया होगा, पर अगर आपको नहीं आया तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इस चीज में क्या, इस वीडियो में आपका ऐसा पॉइंट है जो आपको नहीं समझ आया। आई होप कि मैं आपको उन क्वेश्चंस को, उन क्वेरीज को जल्दी से जल्दी